एक सूफी फकीर परमात्मा की प्रार्थना में ऐसा गहरा तल्लीन हो गया कि एक फरिश्ता प्रकट हुआ और उसने कहा कि प्रभु ने मुझे भेजा है, तुम कुछ वरदान मांग लो। उसने कहा, लेकिन मुझे कुछ कमी नहीं है। मुझे जो चाहिए जरूरत से ज्यादा मिला है। उसका प्रेम मेरे प्रति अपार है। धन्यवाद, मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन फरिश्ते ने कहा, यह नियम के विपरीत है। जब भगवान किसी की आशीर्वाद देने के लिए भेजता है तो लेना ही पड़ता है। यह तो अपमान हो जाएगा, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो उसने कहा, बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तो तुम ही सुझा दो, क्या ले लूं? क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं पड़ता। मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, मैं तो बांटता हूँ। उसके प्रेम ने मुझे ऐसा भर दिया है कि मैं बांटता हूँ और बढ़ता जाता है। जो मेरे पास है बांटता रहता हूँ और कभी कुछ कमी होती नहीं। अब तुमने एक अजीब मुश्किल खड़ी कर दी, तो तुम ही बता दो। तो उस फरिश्ते ने कहा कि कुछ भी ऐसी बात मांग लो जिससे दूसरों का भला हो। समझो कि तुम्हारे छूने से कोई बीमार ठीक हो जाए, कि तुम्हारे छूने से कोई सूखा वृक्ष हरा हो जाए। ऐसी कुछ बात मांग लो कि तुम्हारे हाथ में संजीवनी का प्रभाव आ जाए। उस फकीर ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन इसमें खतरा है। अभी मैं बिल्कुल नहीं मिट गया हूँ। इसमें अकड़ पैदा हो जाने का डर है कि मेरे छूने से सूखा झाड़ हरा हो गया, कि मेरे छूने से बेमौसम में फूल आ गए, कि मेरे छूने से मुर्दा जाग गया। अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं थोड़ा थोड़ा हूँ। यह तो खतरनाक बात है। लेकिन तुम अगर जिद ही करते हो तो ऐसा करो कि मेरी छाया को यह आशीर्वाद दे दो कि मेरी छाया अगर सूखे वृक्ष पर पड़ जाए तो वृक्ष हरा हो जाए, कि मेरी छाया अगर किसी मुर्दे को छू ले तो वह जीवित हो जाए। फरिश्ते ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने कहा, इससे फर्क पड़ेगा, मैं पीछे लौटकर कभी देखूंगा ही नहीं। तो छाया से जो होगा छाया जाने, मेरा इससे कुछ संबंध न जुड़ेगा। और तब कहते हैं, वो फकीर भागता रहता था, एक गांव से दूसरे गांव, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक आदमी से दूसरे आदमी। और उस फकीर ने जिंदगी में कभी पीछे लौटकर नहीं देखा। बस वह दौड़ता रहता कि जितने ज्यादा लोगों को छाया उसकी लग जाए। तो कोई बीमार ठीक हो जाए, कोई मुर्दा उठ जाए, कोई वृक्ष सूखा था हरा हो जाए, कोई पानी का स्रोत सूख गया था तो झरना प्रकट हो जाए। मगर वह भागता रहता था, वह पीछे लौटकर नहीं देखता था। वह कभी एक गांव में नहीं रुकता था, क्योंकि जितने दूर दूर भाग सके और जितने लोगों पर उसकी छाया पड़ जाए उतना ही अच्छा। और उसे कभी याद भी नहीं पड़ा कि कौन कौन ठीक हुए। उसने कुछ हिसाब भी न रखा। अगर तुम उससे पूछते जीवन के अंत में, खुद परमात्मा पूछता, तो वह नहीं बता सकता था कितने मुर्दा जिए, कितने वृक्ष हरे हुए, कितने झरने बहे, कितनी बीमारियां मिटी। उसके पास कोई हिसाब ना होता। प्रेम हिसाब जानता ही नहीं। प्रेम पीछे लौटकर देखता ही नहीं। प्रेम में गणित का उपाय ही नहीं है।